हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल द बॉडी निर्वाणा। और मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ हमारी 100 वेट लॉस टिप्स। और आज जानिए हमारी बॉडी और वेट लॉस से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य, जिसकी वजह से कि आप खुद तय कर पाएंगी कि आपको अपना अगर वेट लूज़ करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सुनते रहिए। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम सब के लिए मोस्ट लाइकली 2 महीने पहले हमारी मेड्स जो हैं, जो घर में झाड़ू पोछा और बर्तन करती थी, उन्होंने आना बंद कर दिया होगा। इसलिए हो सकता है कि पिछले 1-2 हफ्ते में आपने ख़ास तौर पे नोटिस किया होगा कि आपका वज़न पहले से कम हो गया है, और लोगों ने भी शायद कमेंट किया होगा कि आप पहले से स्लिम होती जा रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है? वो ये कि नेचुरली आप भी समझ सकती हैं कि आपका एक्टिविटी लेवल पहले से एकदम बढ़ गया, जब आपको खुद ही घर के इतने सारे फिजिकली स्ट्रेन्यूअस काम करने पड़े जो आप पहले नहीं करते थे। तो फिर आज ये वीडियो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं आपको पहले से ही बता देना चाहती हूँ कि आगे जा कर के अगर आप और 1 महीने तक यही करती रहेंगी, उतना ही खाना खाएंगी और उतना ही काम करेंगी, फिर भी आपको और वेट लॉस नहीं मिलेगा। इसी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर की ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम को समझना। इंग्लिश में से हम कहते हैं द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, द नीड फॉर सर्वाइवल, यानी कि हमारा शरीर जो है खुद को ज़िंदा रखने के लिए बना गया है, और इसके जितने भी सिस्टम हैं उनके सबसे पहला कमांड ये है कि खुद को ज़िंदा रखने के लिए जो कुछ करना ज़रूरी है वो करो। इसके चलते हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी काम होता है कि हमारा वज़न घटने ना दे, क्योंकि अगर वज़न घटना शुरू होता है तो शरीर को ये लगता है कि शायद कोई भुखमरी है जहाँ खाना इनफ अवेलेबल नहीं है, तो सारे सिस्टम जो है वो अपना अपना काम करने लग जाते हैं कि हम ज़िंदा बचे रहें, वज़न कम ना हो। ये क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? नंबर 1, हमको तेज़ भूख लगने लगती है और हमको मीठे की और फैटी फूड्स की क्रेविंग होने लग जाती है। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में नोटिस करा हो कि डोनट्स और ब्राउनीज़ और आइसक्रीम्स और कुल्फ़ी और फालूदा सब याद आ रहा है, तो ये इसलिए भी हो सकता है कि आपका वज़न कम होना शुरू हुआ और शरीर उस कमी को पूरा करने के लिए आपको फैटी और स्वीट थिंग्स की क्रेविंग दे रहा है। दूसरी चीज़, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है। ये इसलिए ताकि आप अपनी एक्टिविटी को कम कर दें, आप सोएं ज़्यादा, और इससे भी वो आपकी वेट लॉस को रोक पाएगा। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप बीमार हो जाएं, इम्यूनिटी कम हो जाए और कोई ना कोई बीमारी पकड़ने के कारण आपको कंपल्सरी आराम करना पड़े, और इससे भी आपके वेट लॉस को वो कुछ देर के लिए एकदम ब्रेक लगा देगा। और चौथी और फाइनल चीज़ ये है कि आप जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं, वही काम कम एनर्जी यूज़ करते हुए आपका शरीर करेगा। यानी अगर आपको शुरू में झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, कपड़े आदि काम करने में 500 कैलोरी लग रही थी पहले 1 हफ्ते, तो दूसरे हफ्ते ये काम 400-450 कैलोरीज ही गवा करके हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका शरीर एफिशिएंट हो जाएगा कि आप इसी काम को शायद मात्र 250 से 300 कैलोरी के खर्च पे कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उतना ही खाना खा रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपका वेट लॉस जो था वो बंद हो जाएगा। इस सेम चीज़ को अगर आप कार और फ्यूल के टर्म्स में देखें तो इसका तो ये मतलब हुआ कि अगर आपने नया घर से
ऑफिस जाना शुरू किया था, तो अगर शुरू के 1 हफ्ते आपकी कार जाकर आने में 1 लीटर डीजल यूज़ करती थी, तो फिर अगले हफ्ते वहीं तक जाकर आने में आपकी कार जो है अब 1.25 लीटर ही डीजल यूज़ कर रही है, और 1-1.5 महीना होते होते वही डिस्टेंस जाकर आने में आपकी कार आधा लीटर ही डीजल यूज़ कर रही है। कार्स में कभी सोच सकते हैं ऐसा होना? नहीं, लेकिन हमारा शरीर है, ये मशीन नहीं है, और ये सारे करतब, ये सारे मिरेकल्स कर सकता है। और इसी वजह से शायद ह्यूमंस की ये जो रेस है ये अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुई। चाहे आइस एज था, वूली मैमथ्स थे, खूब प्रेडेटर्स थे, कभी भूखमरी तो कभी तूफान तो कभी बहुत पानी था, लेकिन ह्यूमंस सरवाइव करते रहे और आज भी हमारे। लेकिन इन सब चीज़ों का हम जैसे बेचारे लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके ऊपर क्या असर है? वेल, शरीर का ये जो सर्वाइवल सिस्टम है, इसका अर्थ ये है कि नंबर 1, हमको कभी भी बहुत जल्दी वेट लॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शरीर सारी तिकड़ा में लगाएगा उस वेट लॉस को रोकने के लिए। नंबर 2, जितना आपने वेट लूज़ कर लिया है ये बहुत बढ़िया है और इसको आप ज़रूर से सेलिब्रेट करें और खुश हों। नंबर 3, अगर आप ये ही आगे भी करते रहेंगे जितना आप अभी कर रहे हैं, तो आपका और कंटिन्यूड वेट लॉस नहीं होगा। उतनी ही एक्टिविटी और उतने ही मील से जब अभी तक गिर रहा था अब नहीं गिरेगा, तो इसके लिए आपको अपनी एक्टिविटी को या तो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा अगर आप अभी तक अपने आइडियल वेट पर नहीं पहुँचे हैं। और चौथी बात ये है, ये जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि जैसे ही आप अपना स्ट्रेस का लेवल कम करोगे, जैसे ही आप एक अंदर से एक ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रिया करना, वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स लाओगे, तो आपके अंदर एक हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिससे कि अगर आपका कोई भी सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा है तो वो वापस से एफिशिएंटली काम करने लग जाएगा और आपको मिलेगी हेल्थ और हैप्पीनेस। एंड फाइनल चीज़ जो हमेशा आपको याद रखनी है अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो वो ये है कि हेल्थ जो है वो आपका वज़न नहीं है। वज़न कम हम करते हैं अपनी प्राइड के लिए, ईगो के लिए, ब्यूटी के लिए, इन सब रीज़न से। हेल्दी होने के बहुत सारे मतलब है, और हेल्दी होने के लिए हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट हैं, अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, अगर हमारा स्टैमिना बढ़ा, अगर हमारी एक फिटनेस जो है वो बढ़ी, तो हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमको और ज़्यादा वेट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हेल्थ के लिए। हेल्थ आपकी अच्छी है या नहीं, ये आप किन कारणों से कैसे समझ सकते हैं, इसका ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं लिंक भेजूंगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।